उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी अनिल कुमार रतूड़ी ने एक दुर्लभ लोकगीत की कुछ पंक्तियां गाई हैं। इस लोकगीत देवकी गाथा में पहाड़ के मर्म और दिनचर्या को गीत के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। 5 साल की उम्र में अपने मामा से उन्होंने यह लोकगीत सुना था। उन्हीं की जुबानी सुने क्या है यह दुर्लभ देवकी गाथा। एक दिन जब जरा घाम छो धारमा रूमक पड़नी छिया सारी संसारमा बौण का गोरा जब घर आना छिया पंछी अपड़ा बसेरा जाना छिया काखी माँ दूधी का बच्चा रोणु छया काखी माँ बूढ़ बुढ़िया बरणोणा छया यतगा माँ गए एक का भूलियो एक लंबू बदन भारी चोला छय एक रुपया को हिंगड़ू दे दयो आज की रात हम जगह भी दे दयो रोटी पानी भी तखी माँ हो जाली। ये दुर्लभ गढ़वाली लोकगीत जब मैं करीब 5-6 वर्ष का था तो मेरे मामा श्री गजाधर प्रसाद पांडे ने मुझे ये लोकगीत बचपन में सुनाया था जब मैं अपने नाना के गांव चौंड जनपद टिहरी में भरपूर पट्टी में गया था। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन मुझे ये कहीं गीत ना तो कहीं सुनने को मिला और ना इसके कहीं मुझे पुस्तक में या किसी और साहित्य पे ये मिल पाया। ये एक लोक गाथा का गीत है जिसमें इसको कहते थे देवकी का गीत। मध्यकालीन गढ़वाल के दूरस्थ किसी गांव में ये उस समय का गीत है जब शाम का वक्त गोधूली में जब सारे जानवर गाय भैंस चर के वापस आते हैं तो इसमें जो कहानी है वो इस प्रकार की है कि एक छोटे से गांव में शाम के वक्त जब दूर धार पे सूरज अभी ढल रहा था और वहां से दूर से देखने में गाय भैंस चर के वापस आ रहे थे, चिड़ियाँ सब अपने बसेरों में जा रही थी और कहीं पर क्योंकि पहाड़ में आप जैसा जानते हैं महिलाएं घास लकड़ी लेने जाती हैं तो उनके बच्चे जो दूध पीने वाले बच्चे होते हैं, माँ का दूध पीते हैं, वो घर में इंतज़ार करते हैं। तो कहीं पर दूध के बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं और जो बूढ़े दादा दादी नाना नानी इस प्रकार के जो लोग हैं वो उन बच्चों को रखते हैं तो वो भी कहीं पर बड़बड़ा रहे हैं, जैसे बोलते हैं बड़बड़ाते हैं। और उस दौरान जब ये एक सनसेट का सीन है उसमें एक लंबा काबुल से आया हुआ हींग बेचने वाला काबुलियो एक लंबू बदन भारी चोला छयो लंबा चोला पहने हुए वो गांव में दाखिल होता है और रुकने के लिए वो गांव से पूछता है कि भाई मुझे एक रात रुकना है, मुझे रोटी भी उसमें दे दीजिए और 1 रुपए का हींग ले लीजिए, क्योंकि उस दौरान आप जानते हैं काबुल से लोग हींग बेचने आते थे। गांव में बाटर सिस्टम था लेकिन उसको देखकर गांव में किसी ने जगह नहीं दी क्योंकि उनको डर था कि कहीं कोई हमारे साथ वारदात ना हो जाए। एक विधवा युवा उम्र की विधवा देवकी थी जो गांव से थोड़ा सा अलग उसका मकान था। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी और उसके सास ससुर भी नहीं थे, केवल उसके देवर और बाकी लोग थे जो जमीन के संबंध में जिनका उससे विवाद था। वो अकेली रहती थी, उसको कोई सपोर्ट नहीं था। तो उसी के देवर ने कह दिया कि आप उस काबुलियों को कि आप वहाँ चले जाओ, थोड़ा सा बाहर पे एक मकान है, वहाँ रुकने की व्यवस्था आपको मिल जाएगी। जब ये काबुली वहाँ पहुँचा तो दरवाज़ा खटखटाया तो अकेली देवकी घर में रहती थी। उसने जब दरवाज़ा खोला उसने देखा ये लंबा व्यक्ति वहाँ पर है और उससे जब उसने पूछा क्या बात है तो उन्होंने बताया कि साहब हमें रात को रुकने के लिए जगह दे दीजिए।
और वो कुछ थोड़ा सा थ्रेटनिंग टाइप का चेहरे पे था, कुछ कह भी नहीं सकती थी क्योंकि अकेली थी, गांव दूर था। ऐसी परिस्थिति में उसने उसको अपने बाहर की बैठक में रात को सोने की जगह दे दी और खाना भी उसको दे दिया। रात को जब वो सोई तो उसने अपना दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, बाहर बैठक में वो सो रहा था। रात में उसने वो दरवाजा उसका तोड़ दिया और उससे कहा कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूं। इस पर देवकी अकेली परेशान होकर वो क्या करती, उसने बहुत बुद्धिमानी से काम किया और उसे कहा कि ठीक है, आ जाओ, अंदर आ जाओ, तुम पहले अपने कपड़े उतारो। जब वो अपने कपड़े उतारने लगा तो उसने और वो झुका अपने कपड़े उतारने को, तो देवकी ने अपने तकिए के नीचे एक खुकरी रखी हुई थी जिससे उसने उसकी गर्दन पर प्रहार करा और उसको मार दिया अपनी आत्मरक्षा में। उसके पश्चात उसके बारे में ये उसकी बहादुरी के गीत लगे और गढ़वाल के समय के जो राजा थे उन्होंने उसको बहादुरी का तकमा भी दिया और ये गीत बहुत समय तक चलता रहा, लेकिन बीच में ये कहीं गायब हो गया और इसकी पंक्तियां जो मैंने आपको सुनाई हैं वो उसी संदर्भ में है। आशा है आपको पसंद आई।